तो जिस पल का इंतजार आप सभी को था, हम सबको था, वो पल अब आ गया है। देश में 7 चरणों के लोकसभा के चुनाव मतदान के साथ संपन्न हो गए। यानी 1 जून इस तारीख को देश में 7वें चरण का लोकसभा चुनाव हुआ और उसके लिए मतदान हुए। और 1 जून के बाद अब वोटिंग का ये जो तूफान था, मतदान का जो तूफान था, वो थम गया है। यानी अब सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर सबकी निगाहें हैं कि नतीजे क्या होंगे। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन अब एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। तमाम एजेंसीज ने एग्जिट पोल किए। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल लेकर हम आपके सामने आए हैं और कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों के अंदर जहां पर भाजपा की भी सरकार है, बीजेपी की प्रदेश में, जहां पर विपक्ष के दलों की सरकार है, उसकी भी क्या तस्वीर है वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का सबसे सटीक ये लोकसभा का एनालिसिस सामने आया है। हालांकि सिर्फ एक पूर्वानुमान है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये नतीजे नहीं है, ये पूर्वानुमान है, लेकिन इससे मिलते जुलते रिजल्ट आने वाले भविष्य में, यानी कि 4 जून को आपको और हमें, हम सबको देखने को मिल सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में मैं आपको भारत के दक्षिण के राज्यों से लेकर, जो दक्षिण के स्टेट्स हैं, उससे लेकर नॉर्थ के, वेस्ट के, ईस्ट के, मैं आपको कई स्टेट्स के जो रुझान आए हैं, जो पूर्वानुमान आए हैं, उसके बारे में बताऊंगा। किस दल की कितनी सीटें आ रही हैं। तो सबसे पहले बिना देर किए तमिलनाडु की बात करेंगे। दक्षिण से शुरू करेंगे क्योंकि दक्षिण का किला बीजेपी के लिए भेदना बहुत जरूरी था। अगर मिशन 400 पार करना है तो फिर दक्षिण का किला, एक अभेद किला को भेदना बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की टोटल सीटें, कुल सीटें, और वहां पर एआईएडीएमके को खाता भी नहीं खुल रहा है। लेकिन टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में यह बताया जा रहा है कि 2 सीटों का इजाफा हो भी सकता है, और नहीं तो फिर नुकसान तो दिख ही रहा है, पूर्वानुमान है। डीएमके की बात करें, 29 सीटें सबसे ज्यादा मिलती दिख रही हैं टुडेज चाणक्य के जो एग्जिट पोल है इसके अंदर, लेकिन 3 सीटों का इजाफा और नुकसान भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तमिलनाडु में 39 में से 10 सीटें लाएगी, यह पूर्वानुमान है टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में। लेकिन 4 सीटों का नफा नुकसान भी हो सकता है, यानी कि ज्यादा भी आ सकता है, इजाफा भी हो सकता है। 4 सीटें बढ़ सकती है, लेकिन 4 सीटें घटने की भी बात सामने आ रही है। अन्य की बात करें, 0। अब आगे बढ़ते हैं तेलंगाना की। दक्षिण का एक और राज्य तेलंगाना, फिलहाल के जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वहां पर कांग्रेस की सरकार चला रहे हैं, लेकिन वहां पर कुल 17 लोकसभा की सीटें, और वहां का माहौल क्या है वहां बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के आधार पर, आंकड़ों के हिसाब से 12 सीटें मिलती दिख रही हैं। 17 में से 12, जो 5 सीटें हैं, रिमेनिंग 5 सीट्स, जो 5 सीट्स हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। 5 सीटें, अन्य का खाता भी नहीं खुलेगा। आगे बढ़ते हैं कर्नाटक, दक्षिण का एक और राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है। वहां पर सिद्धरामैया मुख्यमंत्री है, डीके शिवकुमार वहां के डिप्टी सीएम है, कांग्रेस के बड़े दिग्गज लीडर्स हैं। कांग्रेस का प्रदेश जहां पर फिलहाल उनकी सरकार है। कर्नाटक में टोटल 28 सीटें हैं लोकसभा की, और 28 में से एनडीए को 24 सीटें मिलती दिख रही हैं कर्नाटक में। 24 28 में से, लेकिन 4 सीटें कम भी हो सकती हैं, घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस को 4 ही सीटें मिलेंगी। एक बहुत बड़ा ये झटका हो सकता है कांग्रेस के लिए उस राज्य में जहां पर उसकी सरकार है। 4 सीटें, लेकिन 4 सीटों का नुकसान भी हो सकता है, अन्य का खाता भी नहीं खुलेगा। कर्नाटक से आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश, दक्षिण का एक और राज्य। 25 लोकसभा सीटें आंध्र प्रदेश में, एनडीए को 22 सीटें मिलेंगी और 1 सीट ऊपर नीचे हो सकती है। कांग्रेस की बात करें, खाता भी नहीं खुल रहा आंध्र प्रदेश में। यह टुडेज चाणक्य का लोकसभा एनालिसिस बता रहा है। वहां पर सटीक जो एक एग्जिट पोल है वो बता रहा है पूर्वानुमान में कि कांग्रेस का खाता भी आंध्र प्रदेश में नहीं खुल सकता है। वाईएसआरसीपी की बात करें तो 3 सीटें वाईएसआरसीपी के खाते में आ रही है। 3 सीटों का नुकसान और घाटा भी हो सकता है, यानी इजाफा भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है। अन्य का खाता भी नहीं खुला। अब जरा आंध्र प्रदेश से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एमवीए की अलग ही एक गठबंधन बना था, महाविकास आघाड़ी, महायुति का अलग बना। उसमें एनडीए बनाम एमवीए में इंडिया में आखिर बाजी किसने मारी? तो 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में 33 सीटें आ रही हैं एनडीए को, 5 सीटों का प्लस माइनस यहां पर आपको दिख रहा होगा। इंडिया को 15 सीटें, यानी कि मिशन 48 में सेंध लगाई है इंडिया ने। यहां पर 15 सीटें इंडिया के खाते में जा रही है, और ये इंडिया के अंदर में वहां पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी है, कांग्रेस है, एनसीपी शरद चंद्र पवार का गुट है। इनको अगर मिला के देखें तो ये 15 सीटें आ रही हैं। और एनडीए की बात करें तो जो शिवसेना है, शिंदे गुट, भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ एनसीपी अजीत गुट 33 सीटें ला रही है 48 में से। अन्य का खाता भी नहीं खुलेगा। एक पूर्वानुमान है महाराष्ट्र के लिए।
लोकसभा चुनाव 2024 में टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल। ओडिशा की बात करते हैं, 21 लोकसभा सीटें ओडिशा में फिलहाल बीजू जनता दल की सरकार है। बीजेपी को वहां 16 सीटें मिल रही हैं 21 में से। 3 सीटों का नफा नुकसान वहां पर झेलना पड़ सकता है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। बीजेडी की बात करें यानी बीजू जनता दल, 4 सीटें मिल रही है बीजू जनता दल को, 2 सीट बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। कांग्रेस का 1 सीट मिलने का अनुमान है, पूर्वानुमान में 1 ही सीट, यानी खाता ही खुलेगा बस, हालांकि नहीं भी खुल सकता यह भी कहा गया है। अन्य को 0। ओडिशा से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एमपी में 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए 29 में से 29 ले जा रहा है, यानी कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया वहां पर। मध्य प्रदेश में इंडिया का खाता भी नहीं खुला और अन्य भी 0 दिख रहा है। यह बता रहा है टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कि एनडीए एमपी में 29 की 29 यानी क्लीन स्वीप कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर। आगे बढ़ते हैं, गुजरात की 26 लोकसभा सीटें हैं, नरेंद्र मोदी का गढ़ है। एनडीए को वहां पर 26 की 26 सीटें मिल रही हैं और इंडिया को 0। हालांकि 2 सीट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, 2 सीट का यहां पे नुकसान भी हो सकता है। अन्य की बात करें, खाता भी नहीं खुला। यहां पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप करती दिख रही है गुजरात के अंदर। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान 25 लोकसभा सीटें हैं टोटल, वहां पर 22 सीटें आ रही है, यानी कि मिशन 25 जो राजस्थान में चल रहा था वहां पर सेंधमारी की है कांग्रेस ने। एनडीए को 22 सीट मिल रही है सिर्फ, 3 सीट बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं। कांग्रेस को 2 सीट, 2 सीट बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं। और इधर देखिए अन्य का खाता खुल गया है। और इस सीट की बात करें, ये अन्य निर्दलीय कोई भी नेता हो सकते हैं। फिलहाल राजस्थान में बात चल रही है क्योंकि बाड़मेर में काफी टफ फाइट देखने को मिली थी। रविंद्र सिंह भाटी वहां से निर्दलीय लड़ रहे हैं, वहां से कैलाश चौधरी हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और सबका साख वहां पर दांव पर है। लेकिन क्या अन्य एक वही सीट तो नहीं है? पूर्वानुमान है, मैं पहले आपको बता दूं, एक सिर्फ पूर्वानुमान है। खाता यहां पर अन्य का खुलता दिख रहा है। राजस्थान के अंदर 25 में से एनडीए को 22 सीटें ही आएंगी, कांग्रेस को 2, ऐसा पूर्वानुमान है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की बात करते हैं राजस्थान के बाद। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं कुल, बीजेपी को 6 सीट मिलती दिख रही हैं, 2 सीटों का घाटा भी हो सकता है, इजाफा भी हो सकता है। कांग्रेस को 4 सीट, 2 सीटें बढ़ सकती हैं घट भी सकती हैं, अन्य का खाता नहीं खुलेगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 लोकसभा सीटें हैं टोटल। यूपी सबसे बड़ा राज्य है सीटों के मामले में, 80 की 80 लोकसभा सीट जो बातें कर रहे थे वहां पर बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता कि इस बार मिशन 80 हम पार कर लेंगे, फुलफिल कर लेंगे, 80 की 80 सीटें ले जाएंगे, वहां पर 80 की 80 सीटें नहीं आई हैं। 80 में से 68 सीटें ही मिल रही हैं। पिछली बार 2019 में 62 सीट आई थी, 2 सीट फिर अपना दल के गठबंधन के आने के बाद 2 सीट और बढ़ गई, तो टोटल 64 थी 80 में से। और इधर एनडीए को 68 मिलती दिख रही है, इजाफा हुआ है। इंडिया की बात करें 12 सीटें, और इस इंडिया के अंदर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, 12 सीटें मिल रही हैं, 6 सीटें बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बसपा, खाता भी नहीं खुल रहा है पूर्वानुमान में, अन्य का भी खाता नहीं खुला है। यूपी की बात करते हैं, अब यूपी से सीधा चलेंगे बिहार की ओर। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं टोटल, 40 में से एनडीए को नुकसान झेलना पड़ रहा है, ऐसा टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा है। 36 सीटें ही सिर्फ आ रही हैं, क्योंकि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीटें आई थी, 40 में से 1 सीट रह गई थी। और इस बार 4 सीटों का नुकसान झेलना पड़ सकता है बिहार के अंदर एनडीए को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को। 36 सीटें मिलती दिख रही हैं, 4 सीटें इंडिया के खाते में जाती दिख रही हैं। इंडिया के अंदर में वहां पर आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है और विपक्षी कई दल भी शामिल हैं। अन्य की बात करें तो बिहार में अन्य का भी खाता नहीं खुलेगा। बिहार से आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। पहाड़ी राज्य है, 5 कुल लोकसभा सीटें हैं यूके में, उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में इंडिया का 0, खाता भी नहीं खुलेगा और अन्य भी 0। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर एनडीए कह रहा था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई बार वहां पर हमने देखे दावे आ रहे थे कि बीजेपी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीत जाएगी, लेकिन इस बार सिर्फ 6 सीटें आ रही हैं। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में 1 सीट यहां पर इंडिया को मिला है। और दिल्ली के अंदर मैं आपको पहले बता दूं, इंडिया के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रही है। यहां पर गठबंधन में लड़ी है, 4-3 का फॉर्मूला में वहां पर लड़ाई हुई है दिल्ली में। 1 सीट यहां पर इंडिया अलायंस को मिल सकती है, अन्य का खाता नहीं खुलेगा। दिल्ली से आगे बढ़े छत्तीसगढ़ में, 11 कुल लोकसभा सीटें हैं, एनडीए 11 की 11 ले गई है, यानी क्लीन स्वीप करती दिख रही है, इंडिया का खाता भी नहीं खुलेगा। एग्जिट पोल टुडे चाणक्य कह रहा है पूर्वानुमान में। पंजाब की बात करें, पंजाब भी विपक्षी दलों का राज्य है। फिलहाल भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी वहां पर संघर्ष कर रही थी। एनडीए को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं 13 में से, 3 सीट बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। कांग्रेस को भी 4 सीट, आम आदमी पार्टी 2 सीट। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में तो गठबंधन में है, क्या पंजाब में नहीं थी क्या? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी है, अलग अलग, गठबंधन में नहीं लड़ी है। तो क्या इसका
फायदा हुआ या नुकसान? आपको यहां आंकड़े दिख रहे होंगे। 4 सीट कांग्रेस को मिलती दिखी है, 2 सीट आम आदमी पार्टी को, जबकि प्रदेश में उनकी सरकार है। अन्य को भी 3 सीटें मिल सकती हैं। आगे बढ़े पंजाब से पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है, टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। वहां पर 42 लोकसभा सीटें टोटल। बीजेपी को 24 सीटें मिलती दिखी हैं 42 में से। टीएमसी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की, तो 17 सीटें। 1 सीट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। कांग्रेस को 1 सीट, यानी कांग्रेस का खाता खुल सकता है, अन्य को 0। पश्चिम बंगाल से आगे बढ़े हिमाचल प्रदेश, 4 लोकसभा सीटें हैं टोटल हिमाचल में। 4 में से चारों सीटें एनडीए के खाते में जा रही है टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में। इंडिया का खाता भी नहीं खुलेगा, या हो सकता है 1 सीट आ भी जाए, ऐसा पूर्वानुमान है। असम की बात करें, 14 लोकसभा सीटें हैं टोटल। बीजेपी को 12 सीट मिल सकती है, 1 सीट घट सकता है या बढ़ सकता है। कांग्रेस को 1 सीट, खाता ही खुलेगा, 1 सीट बढ़ सकती है, घट भी सकती है। अन्य को भी 1 सीट असम में आती दिखी है। असम के बाद बात करें, अब कुल सीटों की बात करते हैं। टोटल 543 लोकसभा सीटों की अगर बात करेंगे तो न्यूज 24 टुडे चाणक्य का सबसे सटीक लोकसभा एनालिसिस बता रहा है 543 में से इस बार 2024 के परिणाम हो सकते हैं कुछ इस तरीके के। ये जो रिपोर्ट सामने आई है, यही आंकड़े हो सकते हैं। एनडीए को 400 सीटें मिलती दिखी हैं, 15 सीटें बढ़ भी सकती है, घट भी सकती हैं। बढ़ी तो मिशन 400 पार पूरा हो जाएगा, घटी तो मिशन 400 पार फेल हो जाएगा। बहुमत लेकिन सबसे ज्यादा एनडीए को मिलती दिख रही है। कांग्रेस की बात करें 107 सीटें, शतक का जो एक आंकड़ा है वो पार कर गई है कांग्रेस। 15 सीटों का फायदा या नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अन्य को 36 सीटें मिल सकती हैं और 9 सीटें बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। ये टोटल है 543 लोकसभा सीटों में से टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए 400 सीट बहुमत लाती दिख रही है। कहीं ना कहीं सरकार एनडीए की ही बनेगी, यह दावा है। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में पूर्वानुमान है, पूर्वानुमान में यह बताया गया है कि कहीं ना कहीं एनडीए की ही सरकार बनेगी। तो हालांकि हमने एग्जिट पोल आपको बताया है, ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट के लिए आपको, हमको, सबको इंतजार करना पड़ेगा 4 जून का, क्योंकि 4 जून को ही जब वो मतपेटी खुलेगी, तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया आपकी बार 400 पार, दूसरी ओर इंडिया वहां पर सीना ताने खड़ी है कि हम एनडीए के हैट्रिक का जो विजय रथ है उसको रोक देंगे। अब क्या होगा ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन बहरहाल आपको मैं बता दूं, 543 में से 400 सीटें टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में आ रही हैं और कांग्रेस को 107, अन्य को 36। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।